गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बटाला शहर के एक मौलवी साहब की साखी। एक बार बटाला की एक मुसलमान महिला जिसका नाम बीबी हशमत था, कुछ सत्संगी बीबियों के साथ संयोगवश डेरे आई। कुछ दिन सत्संग सुना और जाते समय महाराज जी से नाम भी ले गई। नाम लेते समय जब उस बीबी ने बताया कि वह मुसलमान है तो हजूर जी ने पूछा, बीबी तेरे घर वाले तुझे परेशान तो नहीं करेंगे? उसने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, मैं तो रब का नाम ले रही हूँ। रब का नाम लेना कोई गुनाह तो है नहीं कि मुझे लोग परेशान करें। हजूर जी उसके जवाब से बहुत खुश हुए और नाम दे दिया। वह बीबी हिम्मत वाली और मेहनती थी। वापस घर आकर बड़ी लगन के साथ नियम पूर्वक भजन सिमरन करने लगी। असल में तो भजन और अभ्यास है भी मेहनती लोगों का काम। नाजुक मिजाज और कमज़ोर दिल वाले क्या भजन करेंगे? भजन तो मन को रोकना और जवानी की मौत मरना है। बीबी हशमत ने खूब मेहनत की। उसने अपने घर में मांस मछली बनाने से इनकार कर दिया। सदगुरु जी की कृपा से उसके पति ने भी कोई खास ऐतराज ना किया और घर में शांति बनी रही। जिस बाग में हशमत बीबी का पति काम करता था, वहाँ एक मौलवी रहते थे। एक दिन पूछने लगे कि बहुत दिन से हशमत बीबी को नहीं देखा, वह राजी तो है ना? पति ने जवाब दिया कि वह राजी है और अब दिन रात अल्लाह की इबादत में लगी रहती है। बातचीत में मौलवी साहब को पता चला कि वह मांस और अंडा नहीं खाती है और उसने एक सिख महात्मा को अपना गुरु बना लिया है। मौलवी और पंडित तो शरीयत और कर्म कांड के कैदी होते ही हैं। वह भला इस बात को कैसे बर्दाश्त करते? मौलवी साहब ने उसके पति के कान भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके दिल पर मौलवी साहब की बातों का असर होने लगा। घर में अशांति पैदा हो गई और बीबी हशमत को घर वाले परेशान करने लगे। कुछ दिन बाद बात यहाँ तक बढ़ गई कि मौलवी साहब ने कह दिया कि इन दोनों का निकाह ही कायम नहीं रह सकता और हशमत बीबी के पति को चाहिए कि उसे तलाक देकर घर से निकाल दें। हशमत बीबी बाल बच्चों वाली प्रौढ़ स्त्री, करे तो क्या करे और जाए तो कहाँ जाए? बहुत दुखी और परेशान होकर गुरु के पास आई और आंसू भरे नेत्रों से हजूर जी को सारा हाल सुना दिया। हजूर जी ने उसे दिलासा दिया और फरमाया, कोई बात नहीं, भजन सिमरन करती रहो। पति को मिठास से समझाने की कोशिश करो और उनके कहने के अनुसार काम करती रहो। हशमत बीबी वापस घर आ गई। आगे का वृतांत मौलवी साहब के शब्दों में दिया जाता है, जैसा कि उन्होंने खुद मुझे सुनाया था। मैं रात की नमाज के बाद अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद करके और रोशनी गुल करके नफल पढ़ने लगा। अभी मैंने नफल शुरू ही की थी कि कोठरी में एकाएक बिजली जैसी तेज रोशनी हो गई और उसमें से एक शख्स निकला जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, कद लंबा था और सफ़ेद लिबास पहने था। उसका जमाल और जलाल ऐसा था कि उस पर निगाह न ठहरती थी। उसको देखकर मैं घबरा गया और कलमा, नमाज वगैरह सब भूल गया। मैंने डरते हुए उनसे हाथ जोड़कर अर्ज की, साहब आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, तू खुदा के अजीज़ बंदों को परेशान करता है। सुबह होते ही हशमत बीबी और उसके खाविंद के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगो, अपनी गलती को स्वीकार करो और उन दोनों के साथ हमारे पास पहुँचो। इतना कहकर वह बुजुर्ग गायब हो गए। मेरे दिल पर अजीब हैरानी और दहशत छा गई। नींद गायब हो गई। उस बुजुर्ग की सूरत आंखों के सामने घूमती रही। दूसरे दिन सुबह मैं रात के वाक़यात के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से हशमत बीबी और उसका खाविंद आते हुए नजर आए। उन्हें देखकर मेरे जिस्म में कंपकपी सी आ गई। उनके हाथों में गठरी और कुछ सामान था। ऐसा मालूम होता था कि कहीं सफ़र पर जा रहे हैं। उनके नज़दीक आने पर मैं कुछ बोलता कि उससे पहले ही वह बोल उठे, मुर्शिद के दरबार में हाजिर होने का हुक्म हुआ है,
आपका क्या ख्याल है? मैं भी आपके साथ चलूँगा। मेरे इस जवाब से उनको ज़रा भी हैरानी ना हुई, बल्कि हशमत बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुर्शिद का ऐसा ही हुक्म था। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद रात के वाक़यात का इन्हें पता है। मैं उसका जिक्र करने लगा था कि हशमत ने कहा, रात को मुर्शिद मेहरबान का दीदार हासिल हुआ था। उन्होंने फरमाया कि मौलवी साहब को साथ लेकर हमारे पास आओ। हमने मौलवी साहब को समझा दिया है। अभी हम डेरे से कुछ फासले पर ही थे कि हजूर महाराज साहिब चंद सत्संगियों के साथ आते हुए दिखाई दिए। उनकी ओर देखा तो देखता ही रह गया। वही सफ़ेद दाढ़ी, लंबा कद और सफ़ेद लिबास था। पास आने पर मुझे देखकर जरा सा मुस्कुराए और फरमाया, मौलवी साहब आप आ गए, बहुत अच्छा किया। हशमत बीबी व उसके खाविंद ने महाराज जी के सामने सिजदा किया, लेकिन महाराज जी ने पैर पीछे हटा लिए। मैं किसी इंसान का सिजदा करना धर्म के खिलाफ मानता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं अपने आप को भूल चुका था और उस फकीर का रोब कुछ ऐसा था कि मेरा सिर खुद ब खुद झुक गया। हैरानी की बात यह थी कि हजूर जी ने अपने कदम भी परे नहीं किए। मेरे सिर का कदम मुबारक को छूना था कि मुझे अपने आप का होश ही न रहा। एक ना बयान की जा सकने वाली खुशी दिल पर छा गई। हजूर जी ने फौरन अपने हाथों से मेरा सिर ऊपर कर दिया, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि उन कदमों में लिपट जाऊं। हजूर जी ने मुझे एक मुसलमान सत्संगी मियाँ चिरागदीन के हवाले कर दिया और कहा, ये हमारे पुराने वाकिफ़ हैं, इनका अच्छी तरह ख्याल रखना। मगर मेरा अब ख्याल क्या रखना था। मैं तो मियाँ चिरागदीन की कोठरी में पहुँचते ही चारपाई पर लेट गया। किसी से बात करने को जी ना चाहता था। दूसरे दिन मुर्शिद कामिल ने हमें नाम बख्शा और 14 लोग का हाल प्रकट कर दिया। हकीकत के रास्ते पर लगा दिया। समझते क्या थे और असलियत क्या निकली। फिर अब तो आपके सामने भला चंगा बैठा हूँ। बस अब मुर्शिद ही सब कुछ है, उनके अलावा और कुछ नहीं।